तो संचय का मतलब होता है संचय, चय मतलब चयन करना, इसी को हम लोग सिलेक्शन बोलते हैं, सिलेक्शन। एन अलग अलग चीजों में से आर चीजों को चुन लेना है, चुनने के बाद उसको अरेंज कर देना है। जहां पर सेलेक्ट होने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद अरेंजमेंट की बात करें, वहां पर परमुटेशन की बात करेंगे। जहां पर केवल सिलेक्शन की बात करें, वहां पे कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। अगर लिख दे प्रश्न में पुनरावृत्ति मान्य है, तब तो पुनरावृत्ति करना, नहीं लिखा तब तक उसको रिपीटिशन अलाउड नहीं में काउंट करना है। जहां भी एंड की बात करें, तथा की, वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। जहां या, और, अथवा की बात करें, वहां प्लस करना है। अल्फाबेट में वॉवेल कौन कौन होते हैं? तो ए, ई, आई, ओ, यू। इक्वेशन वर्ड से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं उनके लेटर का यूज करके। संभव प्रोग्राम का सीरीज का यही हमारा उद्देश्य है। आप प्रैक्टिस करते रहे, हम लोग आपके लिए पूरा लगे हुए एकदम। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से संभव बैच जो PW1 हिंदी मीडियम बैच पे चल रहा है हमारा, उसी के करीब में फिर से एक टॉपिक लेकर आया हूँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एंड संचय। ठीक है, तो पहले इस टॉपिक को हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से सारे टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बना रहे होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आज क्या क्या टॉपिक है हमारा? तो टॉपिक तो आपको हमने अभी बताया, सीधा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एकदम बेसिक से पहले पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक जान लेंगे तभी कुछ कर पाएंगे किसी भी टॉपिक में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा PNC, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप जैसा देख सकते हैं हमारा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 1 ईयर 2006 के लिए, 2 ईयर 2027 के लिए, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में हम लोग ध्यान क्या रखेंगे? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका जो हिंदी मतलब होता है हमारा क्रमचय एवं संचय। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है कि संचय, संचय वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा है, और इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन सी, और परमुटेशन पी, क्रमचय को। तो संचय का मतलब होता है संचय, चय मतलब चयन करना, चयन करना, इसी को हम लोग सिलेक्शन बोलते हैं, सिलेक्शन, सिलेक्शन। जहां सेलेक्ट करना होगा, किसी भी चीज को चुनना होगा, चयन करना होगा, वहां कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। और जहां क्रमचय, यहां भी चयन करना, चय मतलब चयन करना, सेलेक्ट करना, चयन करके इसको क्रम में सजाना, व्यवस्थित करना, क्रम में रखना, व्यवस्थित करना, क्रम में सजाकर, मतलब चयन कर कर इसको सजाना, क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, इसी को अरेंजमेंट बोलते हैं, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसको मतलब इस टॉपिक को समझने के लिए एकदम बेसिक से समझना है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हालांकि पिछले 2 साल से, 2024 से और 2025 में ये टॉपिक नहीं पूछा गया है हमारे एग्जाम में, लेकिन इसका यूज है, नंबर सिस्टम में काफ़ी जगह पर यूज है। तो वहाँ तो हमें MCQ में ये थोड़े ना देखना होता है कि हम लोग कैसे टॉपिक को सॉल्व किए, बस ऑप्शन टिक करते हैं, चाहे कोई भी टूल्स लगा के। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है नंबर सिस्टम में, बट इस पर्टिकुलर टॉपिक से पिछले 2 साल से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो अभी सबसे पहले हम लोगों ने समझ लिया कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन को लिखते कैसे हैं? तो NCR, NCR है क्या? N भिन्न वस्तु में से, वस्तु में से R वस्तु का चयन करना, का चयन करना संचय कहलाता है।
ठीक है, तो हम कर सकते हैं एन डिफरेंट थिंग से आर चीजों को चुन लेना। ठीक है, तो इसमें ध्यान ये रखना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, साथ साथ क्रमचय, क्रमचय में हमने बोला इसके शब्द में हमें समझ में आ रहा है, ये जो क्रमचय वर्ड लिखा है हिंदी में ना, उसमें चय, क्रमचय, तो चय मतलब चयन करना, चयन करने के बाद उसको व्यवस्थित करना, क्रम में लगाना, है ना। तो यानी इसमें कॉम्बिनेशन के बाद अरेंज करते हैं। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, एनपीआर, है ना, एन वस्तुओं को चुनकर, एन वस्तुओं में से, एन भिन्न वस्तुओं में से, एन भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तु को चुनकर, आर वस्तु को चुनकर व्यवस्थित करना ही, व्यवस्थित करना ही परमुटेशन कहलाता है, क्रमचय कहलाता है, क्रमचय कहलाता है, क्रमचय कहलाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये, इसको अब जब एनपीआर को सॉल्व करते हैं तो हम लोग ना एनपीआर की तो बात करते हैं, अभी फिलहाल पी का बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। बट एनपीआर को ऐसे समझना है कि पहले एन डिफरेंट थिंग में से आर थिंग को पहले चुन लो और फिर फैक्टोरियल आर की तरह उसको अरेंज कर दो। ठीक है, ये भी एनपीआर ही है। अगर इसको आप लोग देखें, एनसीआर क्या है, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। मतलब एल एन अलग अलग चीजों में से आर चीजों को चुन लेना है ना। चुनने के बाद उसको अरेंज कर देना है। तो चुनने का तो तरीका वही अरेंजमेंट बताया था, पहले चुन लो, सेलेक्ट कर लो, उसके बाद जो आर को चुना ना उसको अरेंज भी करना, व्यवस्थित भी करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो फैक्टोरियल आर कैंसिल, इसलिए इसका फॉर्मूला ये बनता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो एनपीआर होता है, एनपीआर जो होता है इज इक्वल टू, एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर भी होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। इस बेसिक फॉर्मूले को आप लोग समझ गए, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। एक ही चीज ध्यान रखना, सिलेक्शन, सेलेक्ट करना है, कोई चीज को सेलेक्ट करके रख देना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद उसको अरेंज भी करना है। तो अरेंजमेंट जब भी बात आ जाए तो परमुटेशन की बात करेंगे, और सिलेक्शन की बात आ जाए, केवल सिलेक्शन ही हो तो हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब कुछ एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं। एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है ये। इसी से हम पूरा ऐसे परमुटेशन समझाने का प्रयास करते हैं आपको। देखो ये क्वेश्चन ये है, एक प्लेन है, एक समतल है, इस समतल में, एक प्लेन में एक प्लेन में एक समतल में 4 बिंदु है, और बिंदु का नाम दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये कह रहा है से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, 4 बिंदुओं से मिलकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। यह दिया गया है कि कोई भी बिंदु संरेख नहीं है। संरेख मतलब होता है कोलिनियर नहीं है, एक रेखा में नहीं। संरेख मतलब रेखा में नहीं है। ठीक है, तो एक रेखा में अगर होता, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए क्या जरूरी है, अगर ट्रायंगल बनाना है तो 3 पॉइंट का रिक्वायरमेंट है। 3 बिंदुओं को मिलाकर आप ट्रायंगल बना सकते हैं, और ये तीनों बिंदु एक रेखा में आ जाए, या कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में आ जाए तो कभी भी ट्रायंगल बनेगा। तो यही मेंशन है इसमें कि संरेख नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं देखना, अगर हम लोग देखें तो अगर इसको मिला दें, ये समझाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ए बी डी बनेगा, फिर ए बी सी बनेगा एक त्रिभुज, है ना, फिर उसके बाद बी डी सी बनेगा, फिर सी डी ए बन जाएगा। तो ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 4 त्रिभुज बनेंगे। बट ये 4 त्रिभुज बनेंगे, जबकि अगर हम लोग बात करें
ए बी सी डी है, इससे 3 बिंदुओं का यूज करके हम एक त्रिभुज बना सकते हैं। तो हम लोग ए बी सी कह सकते हैं, ए सी बी भी बोल सकते हैं, लेकिन बी सी ए भी बोल सकते हैं, बी ए सी भी बोल सकते हैं, सी ए बी भी बोल सकते हैं और सी बी ए भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या क्या आएगी, किसी भी त्रिभुज को, जैसे इस ट्रायंगल को हमने ए बी सी बोल दिया, तो ए बी सी, इसका जब नेमिंग करेंगे तो हम ए बी सी बोले तब भी वही ट्रायंगल है, बी सी ए इसका नेमिंग करें तब भी वही ट्रायंगल है, सी ए बी ट्रायंगल है ना, सी बी ए ट्रायंगल है, बी ए सी ट्रायंगल, मतलब सारे एक ही हैं, है ना। तो हम इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि सारे अलग हैं, है ना। तो इसका हमने पहले क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, केवल सेलेक्ट करना, अरेंज नहीं करना है, क्योंकि अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ए बी सी त्रिभुज, ए सी बी त्रिभुज एक ही त्रिभुज है, अलग अलग नहीं हुआ है। अगर अलग अलग नहीं हुआ है तो यहाँ पे अरेंजमेंट की बात करेंगे तो 4 डिफरेंट पॉइंट से 3 पॉइंट को सेलेक्ट करके हम त्रिभुज बना सकते हैं बस। तो 4c3 फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल 4, है ना। फैक्टोरियल 4 को आप लिख सकते हैं, आप लोग जानते भी हैं सारे लोग, ऐसे एक बार मैं इसको बता भी दूंगा अभी फिलहाल। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखते हैं, तो 4 इंटू, हमने नंबर सिस्टम में बताया भी था, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या निकालते समय वो भी बताया था आपको। ये 3 है, फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 1, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 कैंसिल हो गया तो 4। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो ट्रायंगल बनेंगे 4। इस क्वेश्चन के आंसर कितना होगा, 4, ठीक है। साथ साथ आप सबको ये पता भी है सारे स्टूडेंट को कि फैक्टोरियल 1 अगर 0 की बात करें, फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 होता है 2, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है 6, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है 24, फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है 120 एंड सो ऑन, ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान भी रखना है हमें, ठीक है। ये कैसे होता है, ऐसे हमने नंबर ऑफ जीरोज जब बताया था, शून्यों की संख्या का टॉपिक लिया था, उसमें पूरे फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है। तो एक्चुअल में फैक्टोरियल का मीनिंग ये होता है कि जिस नंबर का फैक्टोरियल है, मान लो 15 का फैक्टोरियल है, 15 का फैक्टोरियल है, तो 15 से स्टार्ट करो और एक एक घटते हुए क्रमागत डिक्रीज होते हुए 1 तक जाना है, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू एंड सो ऑन अप टू 1 तक, ठीक है। तो अब देखो, अब दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हो, सब लोग ध्यान ये रखना है, ठीक है, कि 4 अंक 1 2 3 और 4 से 3 अंकों की कितनी संख्या प्लेट, नंबर प्लेट जानते हैं, जैसे हम लोग कभी कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उसमें नंबर प्लेट लिखा रहता है। सपोज करो 1 2 3 लिखा रहे और वो जाके किसी को एक्सीडेंट कर दे, एक्सीडेंट करने के बाद वो भाग जाए, किसी ने देखा, बोला कि अरे उसमें तो 1 था 2 था 3 था, मतलब कंफ्यूजन हो जाए, उसने बोल दिया 3 2 1 है, किसी का 3 2 1 था। अब पुलिस 3 2 1 वाले को पकड़ेगी, जबकि वो 1 2 3 से बना हुआ नंबर प्लेट था, तो सही आदमी को नहीं पकड़ी ना। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखते हैं, नंबर प्लेट वाले में ध्यान रखते हैं, सारे अरेंजमेंट का ध्यान रखते हैं, यहाँ अरेंजमेंट की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इस 4 नंबर में से किसी 3 नंबर का, जैसे 1 2 3 लिखें, इसको हम 1 3 2 भी लिख सकते हैं, पता चला कि 1 2 3 किसी बाइक का नंबर प्लेट था, नंबर प्लेट का नंबर था, और उसने एक्सीडेंट किया और 1 3 2 वाला बाद में आ रहा है, उसको पुलिस पकड़ ले गई, ऐसा पॉसिबल है? ये तो सही नहीं है ना, सेम कार वाला नहीं है, सेम बाइक वाला नहीं है, इसलिए ध्यान रखना इनका मीनिंग चेंज होता है। तो चेंज होता है तो इसके अरेंजमेंट पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो करते हैं क्या, तो 4p3 जहां पर सेलेक्ट होने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद अरेंजमेंट की बात करें, वहां पर परमुटेशन की बात करेंगे, जहां पर केवल सिलेक्शन की बात करें वहां पे कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चे। तो देखो, फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल
4 माइनस 3 फैक्टोरियल 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 है ना, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होगा, ऊपर क्या हो जाएगा 24। मतलब 24 नंबर 3 नंबर के कितने नंबर प्लेट बनेंगे, जहां पर 1 2 3 और 4 इस चार में से कोई 3 नंबर का यूज करके नंबर प्लेट कितने बनेंगे, तो 24 नंबर प्लेट बनेंगे। ठीक है, इसी को समझने के लिए एक तरीका अपनाते हैं, ध्यान रखना है। इसी को समझने के लिए एक तरीका अपनाइए। ठीक है, ये तरीका क्या है, हमें 4 में से 4 नंबर में से 3 नंबर प्लेट चाहिए। सपोज करो 4 नंबर का प्लेट चाहिए होता तो 4 पोजीशन रखते। इसमें तरीका ये अपनाते हैं, इस 4 में से कोई 3 नंबर यहां आ सकता है, इस 4 में से कोई भी एक नंबर यहां आ सकता है। कितने तरीके से आ सकता है, 4 तरीके से, मतलब 4C1 से 4 में से कोई एक नंबर यहां सेलेक्ट कर सकते हैं, और 4C1 4 ही होता है, ये भी ध्यान रखना। NC1 इज इक्वल टू NC n-1, ये सेम होता है, और वो किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। ठीक है, अब बताओ 4 में से कोई एक आ गया यहां पर फिक्स हो गया, तो अब बचा 3 में से कोई एक यहां आएगा, तो 3 में से कोई एक को यहां लाना है। ठीक है, तो क्योंकि रिपीटिशन नहीं करना है ना, जब तक लिखे नहीं तब तक रिपीटिशन की बात नहीं करना है। 3, अब जो बच गया 2, 2 में से कोई एक यहां आएगा, कितने तरीके से, 2 तरीके से, तो 4 तिया 12 दूनी 24, यहां से भी देखो वही आंसर आएगा, चाहे 4p3 कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक्चुअल में क्या किया हमने, देखना हमने क्या किया, 4 में से 3 को पहले सेलेक्ट किया, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, और फिर जो 3 था उसको अरेंज किया फैक्टोरियल R तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से। 4C3 4 होगा, अभी बताया 4C3 4C1 के बराबर होगा, है ना, तो 4C3 4 होगा, और फैक्टोरियल 3 6 होगा, फिर से 4 6 24 होगा। चाहे आप कैसे भी करो आंसर सेम आएगा, चाहे आप कैसे भी करो आंसर सेम आएगा, ये ध्यान रखना। तो कुछ क्वेश्चंस पे ही हम लोग ध्यान रख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट के साथ सीखना जरूरी है, तब जाके आप बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी भी हमारे सीसेट के एग्जाम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, क्या लिखा है, एक अष्टभुज है ना के शीर्षों को मिलाकर कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं। अष्टभुज मतलब 8 भुजाओं, 8 भुजा मतलब 8 शीर्ष होंगे, तो 8 शीर्ष अगर होंगे और 8 भुजा है तो उसमें 8 शीर्ष हैं, तो 8 शीर्ष में से कितने शीर्ष का, कितने वर्टिसेस का हम लोग सिलेक्शन करें कि हमें चतुर्भुज बने। चतुर्भुज जानते हो, 4 भुजाओं से बना जो फिगर होता है क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या करना है, फिर से केवल सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं अरेंज करना है, क्योंकि ABCD को हम BDCA भी पढ़ सकते हैं, लेकिन है तो वही क्वाड्रिलेटरल, वही चतुर्भुज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपको 8 भुजाओं में से, है ना, 4 मतलब 8 शीर्ष में से, शीर्ष मतलब समझ गए, 8 शीर्ष में से, 8 बिंदु में से, अष्टभुज 8 बिंदुओं से बना होता है, 8 बिंदु में से 4 बिंदु को सेलेक्ट करेंगे तब जाके हमको चतुर्भुज बनेगा। तो 8C4 होगा, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल 8 n-r, फैक्टोरियल 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 की जगह फैक्टोरियल 4 पूरा लिख दो, यहाँ 4 3 2 1 लिखते, उसको इकट्ठे एक जगह फैक्टोरियल 4 लिख दिया। उससे फायदा क्या हुआ, ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला फैक्टोरियल 4, यहाँ भी फैक्टोरियल 4, ये तो कैंसिल हो गया। इस फैक्टोरियल 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6 हो गया, कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो 2 इंटू 7 इंटू 5 तो 70 हो जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल बनाए जा सकते हैं, तो 70 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, इसमें मतलब 8 में से इतना कॉम्बिनेशन बनेगा कि 70 क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, मतलब चीजों को ना एग्जाम्पल के थ्रू समझना आसान हो जाता है।
देखो अब आ गया सीधा। क्वेश्चन में कुछ कंडीशन लगा हुआ है कि डिजिट 1, 3, 5 और 7, 1, 3, 5, 7 और 9 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो आपको यह समझना है, 5 नंबर दिया हुआ है आपके पास, 5 अंक दिया हुआ है, 5 डिजिट दिए हुए हैं, है ना, और उससे 5 डिजिट का ही 5 ही अंक का चाहिए। हो सकता था 4 अंक का पूछता, 3 अंक का पूछता, 2 अंक का पूछता, 1 अंक का पूछता, है ना। लेकिन इसमें एक लास्ट में कंडीशन लगा दिया है, कोई अंक दोहराया नहीं जा रहा है ना, नॉट रिपीटिशन, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन में लिख दे कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तब तो रिपीटिशन नहीं करना है, पुनरावृत्ति नहीं करना है। कोई एक नंबर 2 बार या 3 बार नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दे पुनरावृत्ति की जा सकती है, या यदि अंकों का पुनरावृत्ति किया जा रहा है, तब उसका रिपीटिशन अलाउड में के हिसाब से आंसर करना है। लेकिन अगर ना लिखे कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, तो अगर कुछ कंडीशन हो क्वेश्चन में, उस कंडीशन का भी पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देख लो, 1, 3, 5, 7 और 9 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। कोई अंक दोहराया नहीं जा रहा है ना। 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 और 9 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, कोई अंक दोहराया नहीं जा रहा है, जा सकता है। सबसे पहले ये कितने हैं, 5। एकदम ध्यान रखना, यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, 1, 2, 3, 4 कितने, 5 अंकों की चाहिए तो 5 भाग कर लेना, 4 अंकों का चाहिए होता तो 4, 3 अंकों का ही चाहिए होता तो 3 करते। तो फिलहाल इसमें समझना है 5 अंकों का मतलब इस 5 में से कोई 5 यहां आ सकता है। कितने तरीके से, 5 तरीके से कोई 5 यहां आ सकता है। 5 में से कोई एक का सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर एक फिक्स हो गया तो बचा अब 4, रिपीटिशन अलाउड है नहीं, तो बचा 4 ही में से कोई एक आएगा। तो कितने तरीके से, 4 तरीके से। फिर बचा 3, फिर बचा 2, फिर बचा 1, यानी बचे हुए 4 में से कोई एक का सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ एक बात और ध्यान रखना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अगर एंड की बात करें, एंड मतलब हिंदी में तथा लिखा रहे, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, मल्टीप्लाई गुना करना है। लेकिन अगर और लिखा रहे इंग्लिश में, और हिंदी में अथवा या लिखा रहे ऐसे, तो इसमें प्लस करना है, ऐड करना है, ऐड जोड़ना है, जोड़ना है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें क्या है, 5 अंकों का बनाना है। तो पहले पोजीशन पे 5 अंक में से कोई एक आ सकता है। कितने तरीके से, 5 कैसे, या तो 1 आ जाए, या 5 आ जाए, या 3 आ जाए, या 7 आ जाए, 9 आ जाए। उस 5 में से कोई एक यहां स्थान रख सकता है। जब कोई स्थान तो एक बार में एट ए टाइम तो कोई एक ही रखेगा। तो अब बचे 5, बचे 4 में कौन आएगा यहां पर अगले में, तो बचे 4 में से कोई भी एक आ सकता है। तो 4 तरीके से आने की संभावना है। बचे 3 तरीके से, बचे 2 तरीके से, बचे 1 तरीके से। ठीक है, तो बचे 3 में से कोई एक आ सकता है, एंड बचे 2 में से कोई एक आ सकता है, और ये तो बचे 1 में से एक ही को आना है, तो एक ही तरीके से आएगा। तो ये मल्टीप्लाई है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना। ये हमने इसलिए समझाया कि 5 में से एक सेलेक्ट करना है, बचे 4 में से एक सेलेक्ट करना है। तो 5 अंकों का बनाना है, तो ये तो पहले अंक के लिए हो गया, दूसरे अंक के लिए एंड, तीसरे अंक, चौथा अंक, पांचवें अंक, 5 अंक का पूरा कर दिया। ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये फैक्टोरियल 5 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। समझ गए। ठीक है, तो देखिए अभी अब इसी क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन अभी जो हमने कराया, सेम क्वेश्चन में अगर रिपीटिशन अलाउड होता, पुनरावृत्ति रिपीटिशन अलाउड होता, मान्य है, तो क्या होता।
तो अब देखो फिर से वो 5 अंक था, उस 5 अंक में से 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो बताओ 5 में से कोई 5 यहाँ आ सकता, 5 का आने, पांचों का आने का चांस है 5 तरीके से। अब रिपीटिशन अलाउड का मतलब जो यहाँ आ गया वो भी आगे आ सकता है। पुनरावृत्ति का मतलब अगर एक को हमने यहाँ रखा तो एक अगले में भी आ सकता है। एक अगर अगले में आ सकता है तो अब फिर से 5 का पांचों आएगा, फिर 5 से पांचों आएगा, सब के आने का चांस है। तो कितना हो जाएगा 5 का पावर 1 2 3 4 5 का पावर 5। तो कितना होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 5, 125 इंटू 5, 625 इंटू 5, 3125। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना आपको। अब इस क्वेश्चन में इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें ना जीरो आ गया है। इस क्वेश्चन में क्या आ गया है, जीरो। ठीक है, इस क्वेश्चन में जैसे ही जीरो आ गया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूछा है बताओ 0 2 4 6 और 8 अंकों से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अब इसमें नहीं लिखा है ना, अगर प्रश्न में नहीं लिखा है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जब तक न लिखे कि रिपीटिशन अलाउड है तब तक उसको रिपीटिशन अलाउड नहीं मानना है, दोहराया नहीं जा सकता, यही मानना है। समझ गए। अगर लिख दे प्रश्न में कि पुनरावृत्ति मान्य है तब तो पुनरावृत्ति करना, नहीं लिखा तब तक उसको रिपीटिशन अलाउड नहीं में काउंट करना है। तो अब ये बताओ 5 अंकों की तो 5 जगह बना लो। इस 5 में से पहले पोजीशन पर कितने लोग आ सकते हैं, कितने नंबर आ सकते हैं। एकदम ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीरो से कभी भी कोई संख्या शुरुआत नहीं होगा। अगर जीरो पहले पे रख देते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, रख दो, तो फिर अब जीरो पहले में आ गया तो बाकी अब 4 अंक का हो जाएगा, ये 5 अंक नहीं रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना जीरो से कभी भी नंबर शुरू नहीं होगा, उसके अलावा जीरो कहीं भी जा सकता है। इसमें ध्यान रखना जीरो नहीं आ सकता तो 1 2 3 4 इस 4 में से कोई एक आ सकता है। लेकिन अब आगे कोई एक यहाँ तो फिक्स हो गया, तो बचा कितना, 5 में से कोई एक फिक्स हो गया, मान लो 8 आ गया यहाँ पर। कोई एक अगर आ जाए तो बचा कितना, तो इधर 3 है और एक जीरो भी, तो अब तो जीरो कहीं भी आ सकता है। इसका मतलब कोई एक यहाँ आएगा तो अब उस 4 में से ही आएगा ना कोई एक। फिर बचा कितना 3, फिर बचा कितना 2, फिर बचा कितना 1। तो क्या करना है, 4 चौक 4 गुने 24, तो 96 तरीके से, है ना। कितने होंगे आंसर इसके, 96। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती, 96। लेकिन इसी प्रश्न में अगर क्वेश्चन में लिख देता पुनरावृत्ति मान्य है, पुनरावृत्ति हो, क्वेश्चन में मेंशन है रिपीटिशन अलाउड हो, पुनरावृत्ति हो, तो क्या करना है, तो 5 अंक का पहले पोजीशन पे कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगा, तो बाकी के 4 में से कोई भी एक आएगा 4 तरीके से। लेकिन अब आगे जीरो भी आ सकता है और जिसको हम यहाँ फिक्स कर दिए वो भी आ सकता है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो अब सब आएगा, सब जगह 5 का पांचों आ सकता है। ठीक है, इसलिए ये 4 तो हो गया, 4 इंटू 5 का पावर 4, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, 4 इंटू 5 का पावर 4। समझ गए। देखो देखना ध्यान से, अभी ये एग्जाम्पल है 0 1 2 3 4 6 और 8, है ना। 0 1 2 3 4 6 और 8 अंकों से 5 अंकों की कितनी संख्याएं, ये कितने अंक हैं बताओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से बनाना है, 7 से अगर बनाना है और 5 ही अंक का बनाना है, तो जितने अंक का बनाना है जगह तो उतना ही रखना है, जितने अंक का बनाना है जगह उतना ही रखना है। समझ गए, जितने अंक का इसमें बनाना है जगह उतना ही रखना है आपको। ठीक है, जगह उतना ही रखना है।
अब बताओ इस 5 में, इस 7 में से क्या 0 कभी आ सकता है पहले पे? 0 से कभी भी कोई संख्या शुरुआत नहीं होगी, ध्यान रखना। तो 0 अगर यहाँ नहीं आएगा तो बच्चे 6 में से कोई एक आ सकता है, 6 का 6। लेकिन अब आगे कोई एक फिक्स हो गया, था टोटल 7, एक फिक्स हो गया, यहाँ से 6 बचा एक, ठीक है, यहाँ से 6 था, 6 में से कोई एक आ गया, 7 था, एक यहाँ आ गया। अब आगे 0 भी तो आ सकता है, अब आगे 0 भी आ सकता है, यानी 6 का 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। अब इसको सॉल्व कर लो, ये ध्यान रखना, मतलब 7 नंबर में से 6 ही नंबर आ सकता है, क्योंकि 0 नहीं आ सकता था। 1 2 3 4 6 और 8, ये कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6 और एक 0, 7 थे। लेकिन 6 नंबर जो नॉन जीरो है वही आ सकता है यहाँ पर, बाकी नहीं। लेकिन यहाँ कोई एक फिक्स हो गया तो बचा यहाँ 5, लेकिन एक 0। अब 0 तो कहीं भी जा सकता है, तो बचा 6 तरीके से, फिर एक बच गया 5, फिर 4, फिर 3, एक एक घटाते जाना, बस एक एक घटाते जाना। तो 6 गुने 6 पचे 30, है ना, कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, है ना, 36, 36 दिया 108, 108 का 20 गुना करो 2160, इसका आंसर क्या होगा? 2160। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड होता, रिपीटिशन अलाउड होता, फिर से 5 अंकों की संख्या पूछी जाती, रिपीटिशन अलाउड होता और फिर से 5 अंकों की संख्या आपसे पूछी जाती, तो पहले पोजीशन पे तो 6 ही आता, क्योंकि 0 से शुरू होगा नहीं। अगले में सारे आ सकते हैं, 7 का 7 आ सकता है, यानी 6 × 7⁴ नंबर ऑफ वेज होगा अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो। समझ गए? अब देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम से अच्छे से समझना है। देखो क्या क्वेश्चन है, 0 1 2 3 4 5 और 6, है ना, 0 1 2 3 4 5 कौन कौन सा नंबर है? तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। से 3 अंकों की, कितने अंकों की? 3 अंकों की। कितने अंकों की? 3 अंकों की। 1 2 3 कितनी सम संख्या? सम संख्या मतलब इवन नंबर, सम संख्या मतलब 2 से विभाजित, 2 से विभाजित हो। अब बताओ 2 से विभाजिता का क्या नियम है? इकाई अंक अगर 0 आ जाए या 2 के गुणज में हो, इकाई अंक अगर 0 हो तब भी वो 2 से विभाजित होगा, सम संख्या होगा, और या तो 2 हो जाए, 4 हो जाए या 6 हो जाए। तो ये जितने भी संख्या नंबर दिए हुए थे उसमें कौन कौन है जो इवन नंबर है? 2 है, 4 है और 6 है। तो एक्चुअल में सम संख्या के लिए 2 केस बनता है, या तो अंतिम में 0 हो जाए, बाकी जगह कुछ भी हो जाए। इकाई अंक पे अगर 0 हो तब भी वो सम संख्या होगा, या इकाई अंक पर या तो 2 है, 4 है, 6 है, या 2 के मल्टीपल पे जितने हैं तब भी वो होगा। तो इसमें हमेशा सम संख्या में 2 केस बनता है। केस एक क्या बनेगा? जब 3 अंकों की संख्या में जब इकाई अंक 0 हो जाए, 0 0 हो, इकाई अंक 0 हो तब, जब इकाई अंक 0 की बात करें, यानी 0 को हम यहाँ फिक्स करना चाहते हैं, 0 को इकाई अंक पर, यूनिट प्लेस पे, इकाई दहाई सैकड़ा होता है, इस पर 0 को फिक्स कर देंगे तो एक ही तरीके से ना, 0 को हम मूव नहीं करा सकते हैं, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 हो जाए उसके पहले जितना भी नंबर हो, लेकिन अगर लास्ट में 0 दिखता है ना कभी, तो समझ लो इवन नंबर माना जाता है, सम संख्या माना जाता है। इसका मतलब ये 0 कितने तरीके से? एक तरीके से, ये ध्यान रखना, एक जो एक का मतलब और नहीं है, 0 के आने का तरीका है एक। अब बचा कितना? तो देख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर बचा, तो अब 6 में से कोई भी 6 इसमें आ सकता है ना, ठीक है। और फिर जो बच गया 5, उसमें से 5 आ सकता है, तो 6 5 जा 30 × 1 30। तो 30 तरीके से 0 इकाई अंक पर आ जाए तो 30 सम संख्याएं दिखेगी जो 3 अंकों से बनी होगी, है ना, 30 सम संख्याएं दिखेगी जो 3 अंकों से बनी होगी, जिसके इकाई अंक पे 0। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि
लास्ट में 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, तब भी तो सम संख्या होगा। तो इसी के लिए हम लोग सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड केस। ठीक है, सेकेंड केस में फिर से 3 अंकों की, तो अब यहां पर या तो 2 हो जाए या 4 हो जाए या 6 हो जाए, कोई इस तीनों में कोई एक आएगा। कितने तरीके से, चाहे 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए, 3 तरीके से आएगा। अब बताओ पहले पोजीशन पर कौन कौन आ सकता है। तो 3 में से कोई एक फिक्स हो गया। टोटल कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से एक फिक्स हो गया तो बचा 6। अब 6 में से एक जीरो भी तो शामिल है, तो चाहे कैसा भी नंबर हो, जीरो से तो शुरू होगा नहीं, तो कितना होगा, 5। फिर अगले में तो अब 2 पोजीशन फिक्स हो गया, तो टोटल में 2 नंबर का पोजीशन फिक्स हो गया। ये 5 तरीके से पहले पोजीशन पे और अंतिम पोजीशन पे 3 तरीके से। लेकिन अब बचा कितना, तो 5 बचा। तो 5 में अब तो जीरो शामिल है, तो 5 जीरो तो अब बीच में कहीं जा सकता है, बस पहले पर नहीं आना चाहिए। अंतिम का लिया नहीं, क्योंकि अंतिम के लिए एक केस बना लिया था, इसलिए अब 5 का पांचों आ सकता है बीच में। इसलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 पचे 25 दिया 75। मतलब सम संख्या होने का कितने तरीके हैं। या तो अभी फिर से ध्यान रखना मेरे शब्दों पर, या तो अंतिम में 0 हो जाए तो सम संख्या होगा, या तो अंतिम में 2 या 4 या 6 हो जाए तब भी सम संख्या माना हो जाएगा। देखो हमने बोला या, जहां भी एंड की बात करें तथा की, वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। जहां या और अथवा की बात करें वहां प्लस करना है। ठीक है, इसका मतलब या तो सम संख्या 30 होगा, मतलब 0 आ जाए तब सम संख्या होगा, या तो अंतिम में 2 या 4 या 6 आ जाए तब भी सम संख्या होगा। तो कितने 3 अंकों की सम संख्या बनेगी, तो इन दोनों को जोड़ देना। या का केस बने तो प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा, 105। कितना होगा, 105। ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में हम ऐसा भी कर सकते थे क्या, देखना ध्यान से। इस क्वेश्चन में 0 1 2 3 4 5 6 है। इस क्वेश्चन में आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, देखना ध्यान से। 0 1 2 3 4 5 6, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, सम संख्या 3 अंकों की। अच्छा बताओ, इन सब से 3 अंकों की विषम संख्या कितना है पता कर ले, 3 अंकों की कुल संख्या कितना पता कर ले। 3 अंकों की कुल संख्या में, 3 अंकों की कुल संख्या में, 3 अंकों की कुल संख्या में अगर हम लोग, ठीक है, 3 अंकों की विषम संख्या माइनस कर दें तो 3 अंकों की सम संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले 3 अंकों की कुल संख्या कितनी बनेगी, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी ये पता करना है। संख्या होगी ये पता करना है। टोटल है कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7। 3 अंकों 3 खाना बनाओ, 3 जगह बना लो। पहले पे 6 ही आएगा क्योंकि 0 तो आएगा नहीं। अगले में अब 0 भी जा सकता है और बचा 5 का 5 जा सकता है, वो भी जाएगा तो 6 होगा, और अगले में 5 होगा। 6 6 जा 36, 36 5 जा 30, 30 इंटू 6 180, 180। मतलब 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी बनेगी, तो 180 बनेगी। क्यों, क्योंकि 0 से शुरू नहीं होता, तो 7 डिजिट यहाँ पे 7 तो नहीं आ सकता था 7 तरीके से। अब बताओ 3 अंकों की विषम संख्या कितनी बनेगी, 3 अंकों की विषम संख्या कितनी बनेगी, 3 अंकों की विषम संख्या कितनी बनेगी, 3 अंकों की विषम संख्या कितनी बनेगी। देखना, विषम के लिए क्या जरूरी है, विषम के लिए क्या जरूरी है कि लास्ट में या तो 1 आ जाए, या 3 आ जाए, या 5 आ जाए। इस तीनों में कोई एक आ जाए तो विषम होगा। 0 तो आ नहीं सकता है, क्योंकि 0 आएगा तो सम होगा। 2 4 6 में कोई एक आएगा तब भी सम होगा। इस 3 में से कोई एक आ जाए तो 3 तरीके से, तो कोई एक फिक्स हो जाएगा। बचा कितना, 6। 6 में तो अब 0 कभी यहाँ नहीं आ सकता है, तो बचा 5। अगले में 0 जा सकता है, वहां भी 5, तो 5 गुने 5 गुने 3 ना 75। अब देखो कुल विषम संख्या 3 अंकों की पता चल गई 75,
और कुल संख्या 3 अंकों की 180, तो सम संख्या कितने होगी? 3 अंकों की सम संख्या कितनी होगी निकाल सकते हैं? 3 अंकों की कुल सम संख्या अगर निकालना है तो क्या करेंगे बताओ? टोटल जितने हैं 3 अंकों के जितने नंबर बन सकते थे 180 तरीके से, और उसमें से विषम वाले को घटा दें, तो देखो यहां से भी आंसर हमें 105 ही आया है। तो पिछला हमने किया था केस बना के 0 या 2 या 4 या 6 करके, यहां भी देखो 5 ही आएगा, 105 आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना है। अब देखो, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ भी है ऐसे। सबसे पहले देखो दिल्ली वर्ड, शब्द दिल्ली के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना? तो अभी तो दिल्ली दिल्ली वर्ड अगर है, दिल्ली में कितने लेटर यूज हो रहे हैं? दिल्ली में लेटर कितने? 1 2 3 4 5, 5 लेटर। अभी दिल्ली वर्ड में यूज होने वाले जितने भी लेटर हैं उससे बनने वाले कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, आइदर मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, कुछ भी हो, कितने बनाए जा सकते हैं वो देखना है। तो बताओ दिल्ली में 5 है, 5 में से कोई 5 में से कोई एक आ सकता है, बचा 4 में से कोई एक आ सकता है, बचा 3 में से कोई एक आ सकता है, 3 तरीके से, बचा 2 में से, बचा 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो देखना 120 होगा। तो दिल्ली वर्ड से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, दिल्ली वर्ड से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं वो हमने बताया कि 120 बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां मेंशन कर दिया कि नहीं, डी से शुरू होता है, ऐसा वर्ड बताइए जो डी से ही शुरू हो। तो 5 लेटर है तो 5 ही लेटर यूज होगा, लेकिन डी को फिक्स करने बोल रहा है पहले पोजीशन पे, तो डी पहले पे होगा तो एक ही तरीके से होगा, फिक्स हो जाएगा। तो बचे कितने? ये फिक्स हो जाएगा, तो बचे कितने स्टूडेंट? 4 ही लेटर ना। तो 4 लेटर कितने तरीके से आ सकते हैं यहाँ पे? 4 लेटर बचे फैक्टोरियल 4 तरीके से, या 4 में से 4 का 4 आ सकता है, बचा 3, बचा 2, बचा 1। तो देखना इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। सॉरी, देखो अब आई के साथ समाप्त होता है, आई के साथ समाप्त होता है, ठीक है? तो फिर से वही बात है, 5 लेटर से है, देखो 1 2 3 4 5। अब यहां पर आई फिक्स कर दो, लास्ट में आई ही होना चाहिए, तो एक ही तरीके से एकदम फिक्स कर दिया, इसके अलावा यहां पर कोई नहीं आ सकता, आई ही होगा, तो एक ही तरीके से। लेकिन फिर से 5 लेटर बचा, 5 में से आई फिक्स हो गया, तो बचे 4 में से बाकी जगह आएगा, तो 4 में से चारों आ सकता है, बच गया 3, बच गया 2, बच गया 1। ठीक है, अक्षर एल हमेशा बीच में होता है, ये भी फिक्स करने की बात कर रहा है, अक्षर एल को हमेशा बीच में, 5 है देखो, एल को फिक्स कर दो बीच में, तो इसके अलावा ये तो एक ही तरीके से आएगा, फिक्स हो गया, तो इसके अलावा बाकी का 4 लेटर इस बाकी के 4 पोजीशन पे फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज हो जाएंगे, यानी बाकी के 4 में से कोई एक यहाँ आएगा, फिर बचे 3 में से कोई एक आएगा, बचे 2 में से आएगा, बचे 1 में से, फिर से इसको भी करोगे तो 24 तरीके से। ठीक है, 24 तरीके से। लेकिन इसको देखो, लास्ट वाला जो देख रहे हो, डी से शुरू होता है और आई पर समाप्त होता है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला 4th वाला, डी से शुरू होके आई पे समाप्त होगा, तो डी को यहां फिक्स करना, आई को यहां फिक्स करना है, बताओ ये तो एक ही तरीके से, एक ही तरीके से। तो बचा कितना? 3 लेटर, तो 3 का तीनों आ सकता है, बचा 2, बचा 1, तो 3 दूनी 6 दूनी, 3 दूनी 6 और गुने 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 6 तरीके से, है ना? तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? तो 6 बनाए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखो
ठीक है, अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? फिर से वही है, देखो इक्वेशन। देखो मेरा मानना है कि अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे ना, तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हो। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? तो अब समझ लो, कभी भी कोई इंग्लिश मतलब अंग्रेजी का वर्ड हो तो उसमें कितने लेटर हैं पहले काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 का 8 इसमें आ सकता है। 8 में से कोई एक बचे, 7 में से बचे, 6 में से बचे, 5 में से बचे, 4 में से बचे, 3 में से बचे, 2 में से बचे, 1 में से। इसलिए इतना करने का जरूरत नहीं है। 8 लेटर से बना वर्ड है तो फैक्टोरियल 8 तरीके से कितने होंगे? फैक्टोरियल 8। तो आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 8। ऑप्शन में देख लेना, मल्टीप्लाई करके लिखा है या सीधा ऐसे। ठीक है, अब देखना, अब इसमें क्या ध्यान रखते हैं। अब इसमें एक कंडीशन लगा दिया, देखो कंडीशन लिखा है कि शब्द इक्वेशन से के अक्षरों से स्वरों स्वरों से शुरू होने वाले कितने, मतलब अब टोटल नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि अगर स्वर, स्वर मतलब वॉवेल, अल्फाबेट में वॉवेल कौन कौन होते थे? ए ई आई ओ यू, है ना। तो इक्वेशन वर्ड से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं उनके लेटर का यूज करके, है ना। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इसमें क्या होगा। कह रहा है कि नहीं, पहले पोजीशन पे वॉवेल आ जाए, वॉवेल से शुरू हो। वॉवेल मतलब या तो यहाँ पे ए आ जाए, ई आ जाए, ओ आ जाए, आई आ जाए, ऐसे करके देख लो। ए ई आई ओ यू, यानी 5 वॉवेल है। संजोग से देखो इस क्वेश्चन में ई यू ए आई ओ, ये 5 का पांचों वॉवेल इसमें है। तो कितने तरीके से ये 5 का पांचों वॉवेल आएगा? तो कितने तरीके से आएगा? 5 तरीके से, है ना। तो बचा कोई कोई एक फिक्स हो जाएगा, बचेगा क्या अब? तो अब तो कोई एक वॉवेल, मान लो ए से शुरू होगा, फिर बाकी का 7 लेटर होगा, फिर ई से शुरू होगा बाकी का, लेकिन शुरुआत वॉवेल से ही होना चाहिए। तो वॉवेल पहले पोजीशन पे 5 तरीके से आ सकता है, कॉन्सोनेंट नहीं आ सकता है। तो उसके बाद बाकी तो सब आ सकता है ना आगे। तो बचे 7, बचे 6, बचे 5, बचे 4, बचे 3, बचे 2, बचे 1। इसको आपस में गुना करो तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 7। अब देख लो, 5 इंटू फैक्टोरियल 7, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 करो, 5 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 क्या होता है? 120 इंटू 6, 720 होगा। ठीक है, अब इसको देख लो, 0 7 टू जब 14, 7 7 जब 49, 5 0 4 0, फिर 5 से 0 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 25,200, 25,200 is 25,200 इज नंबर ऑफ वर्ड बनाए जा सकते हैं अगर इक्वेशन में वॉवेल से ही शुरू करें तब। अगर इक्वेशन में, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें देखना ध्यान से। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वर्ड, इंटरनेशनल वर्ड, इंटरनेशनल वर्ड से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? इंटरनेशनल में कितने हैं? इसमें ना एक तरीका अपनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फैक्टोरियल 13 तो होगा, लेकिन इसमें जितने लेटर रिपीट करते हैं ना, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना है। तो आई कितनी बार आ रहा है? तो आई एक और दो बार, दो बार, है ना। टी कितनी बार आ रहा है? तो 1 और 2, दो बार, है ना। एन कितनी बार आ रहा है? तो एन 3 बार, एन यहाँ, एन यहाँ, एन यहाँ, है ना। फिर ए, ए 2 बार आ रहा है, देखो ए 2 बार,
तो कभी भी किसी वर्ड से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो जितने लेटर हैं उस वर्ड में उतना फैक्टोरियल तो करना ही है, लेकिन रिपीटिशन अगर किसी लेटर का हो रहा है तो जो लेटर जितना रिपीट कर रहा है उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज वर्ड बनाने के आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज वर्ड बनाने के आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। ये जो आ जाएगा जनरली एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन में रहेगा, और नहीं तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जो आ जाएगा वही आंसर करना है। ठीक है, अभी देखिए, देखिए ये क्वेश्चन सब लोग, बनाना शब्द के अक्षरों में से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि व्यंजन सम स्थानों पर है, व्यंजन सम स्थानों पर है। बनाना में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। करा सम स्थान, सम मतलब इवन पोजीशन है ना, यानी सम स्थान जैसे 1 2 3 4 5 और 6 सम स्थान पर कौन होंगे, है ना, इवन प्लेस पे कौन होंगे, इवन प्लेस पे कौन होंगे। इसमें एक बात ध्यान रखना कि 2 4 6 इवन प्लेस है, सम स्थान है, इस पे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, व्यंजन, व्यंजन कॉन्सोनेंट बोलते हैं और वॉवेल को स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पर। तो अब इसमें तरीका क्या अपनाना है, तरीका ये अपनाना है कि बनाना वर्ड था, है ना, बनाना वर्ड में कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो 3, तो 3 कॉन्सोनेंट 3 ही पोजीशन पे जाएंगे, फैक्टोरियल 3 तरीके से। लेकिन कॉन्सोनेंट रिपीट कर रहे हैं क्या, तो जी रिपीट कर रहे हैं, उससे भाग लगाना है, इनटू बचे पोजीशन पे वॉवेल आएंगे, स्वर आएंगे, 1 2 3 कितने हैं, फैक्टोरियल 3। वॉवेल हैं कितने, पोजीशन 3 है ना बचा हुआ, लेकिन कितने वॉवेल हैं, तो ए 3 बार रिपीट है, तो रिपीट है तो रिपीट कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 1 हो गया, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3। तो 3 ही तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से आप देख सकते हैं कैसे। देखो ए और ए ये फिक्स होगा, बी एन एन एक तरीका ये, देखो दूसरा तरीका, फिर से ए तो फिक्स ही है ना, इस तीनों में हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कौन ए गया कौन गया, ऐसे नहीं कर पाएंगे ना। अब यहाँ एन, यहाँ बी, यहाँ एन, अब यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, लेकिन अब यहाँ बी, बी पहले यहाँ पे रखा, सेकेंड पे, फिर फोर्थ पे, फिर 6 पे जाएगा, फिर एन और एन, और अब और कोई संभावना है नहीं है, तो 3 ही तरीके से होगा, जो मैथमेटिकली भी हमने निकाल लिया 3 तरीके से है, जो हमने मैथमेटिकली निकाल लिया 3 तरीके से है। ठीक है, अब देखना पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब कोई पार्टी में आप जाते हैं तो हाथ मिलाने की परंपरा होती है, तो हाथ मिलने के लिए 2 आदमी का हाथ मिलना चाहिए, अपना हाथ नहीं मिला लेना है। ठीक है, हैंड शेकिंग जहाँ भी हाथ मिलाने की बात होती है 2 आदमी की जरूरत होती है। इसमें ना एक तरीका अपनाते हैं, जितने आदमी हैं याद होगा सबको कि कितने, एक पार्टी में हर शख्स हर दूसरे शख्स से हाथ मिलाता है। यदि पार्टी में कुल 210 हैंडशेक हुए तो पार्टी में उपस्थित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि n लोग हैं, मान लो n लोग में कितने लोगों का सेलेक्ट करें कि हाथ मिलना पूरा हो जाएगा, और तो 2 ही आदमी को सेलेक्ट करेंगे ना n में से, तब तो दोनों का हाथ मिलेगा, तो n में से 2 आदमी का सेलेक्ट करना है, और ये 210 के बराबर है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, है ना, तो 210, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 लिख देते हैं ऊपर, ये तो 2 है, 2 रहने दो, नीचे फैक्टोरियल n माइनस 2 है, ये फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 210। अब यहीं पे आपको ना हिट एंड ट्रायल करना है, इतना सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करके कर सकते हैं, निकाल सकते हैं n का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा करें, है ना, ये डिवाइड बाई 2 भी है, देखो यहाँ पे 2 भी है, तो हम लिख सकते हैं n
इंटू n-1 बराबर 210 गुने 2, 420। अब 420 का ऐसा दो फैक्टर बनाए जो कंसेक्यूटिव हो, तो यही होगा 21 और 20, यानी n का वैल्यू हमेशा 21 होगा। ठीक है, साथ साथ इसमें यह भी याद रखना, NC2 इतना ज़्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या याद रखना, देखना याद होगा, n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, n+1/2। बस यहाँ पर ना ये जो प्लस है उसके जगह आपको माइनस कर देना है, बस याद रखने के लिए, बस इसको यहाँ पे माइनस कर देना है। n-1/2 बराबर जितना हैंड शेकिंग है वहां से n का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसमें, देखो डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल पता करना है। डायगोनल मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलने पर एक लाइन बनेगा। अगर आप 12 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। विकर्ण होते क्या हैं, ऐसे देखना, अगर कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में विकर्ण 2 दिख रहे हैं, जबकि भुजा कितना है, 1 2 3 4, और ये भी तो साइड है, तो साइड इसमें टोटल 6 हैं, लेकिन उसमें 2 साइड ऐसे हैं जो विपरीत शीर्षों को मिलाते हैं, तो क्या होंगे, विपरीत शीर्षों को मिलाएंगे तो क्या होंगे, वो विकर्ण होंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर विकर्णों की संख्या पूछे तो 12 में से 2 बिंदुओं का जरूरत है, लेकिन जो 12 साइड है उसको माइनस करना नहीं भूलना। फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 2। 12 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 10 फैक्टोरियल था इसलिए 10 फैक्टोरियल तक रखा। ठीक है, यही आंसर होगा। लेकिन इसमें ध्यान एक ही चीज रखना कि 66 तो इसका वैल्यू हुआ ना, -12 करना नहीं भूलना। 12 तो साइड है, जो साइड है वो डायगोनल में काउंट नहीं होंगे, तो 52 होगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, 54 होगा। समझ गए, 54 होगा। तो आप लोग को सबसे पहले ये समझना है, प्रैक्टिस करते रहना है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी होता है इसमें, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी होता है इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी होता है। आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो इसका एकदम से ध्यान रखें, पूरे सीरीज का, संभव प्रोग्राम का सीरीज का यही हमारा उद्देश्य है। आप प्रैक्टिस करते रहें, हम लोग आपके लिए पूरा लगे हुए हैं, एकदम प्रीलिम्स तक सारे टॉपिक, रीजनिंग मैथ सारे कवर होंगे हमारे। ठीक है, तो हम लोग सेशन को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच सबको।